नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। श्री भैरूनाथ गौशाला सेवा समिति और पर्यावरण विकास समिति की कार्यकारिणी टीम ने गौशालाओं को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने की मांग उठाई है। अध्यक्ष सोहन सिंह राजपुरोहित, सचिव नारायण सिंह कोसा और सह अध्यक्ष अमर सिंह राजपुरोहित ने न्यूज 21 की टीम से विशेष बातचीत में बताया कि गौशालाओं को लेकर कई समस्याएं आज सामने आ रही हैं। समिति ने गौशालाओं का पट्टा जारी करने और अनुदान अवधि 12 माह करने की मांग की है। वर्तमान में कांग्रेस सरकार के समय सिर्फ 9 माह का अनुदान मिलता था, जबकि भाजपा सरकार ने इसे 15% बढ़ाकर राहत दी है। गौशाला टीम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस कदम के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि यदि पूरे वर्ष का अनुदान मिल जाए तो हरे चारे की कोई समस्या नहीं रहेगी। इस मौके पर वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरा पर्सन संदीप कुमार ने विकास कार्यों पर विशेष चर्चा की। सरकार में जो काफी विकास हुआ था, भजनलाल सरकार बनी है, उनके विकास में गौशालाओं से संबंधित क्या मुद्दे मसले समस्याएं हैं, तो हमारे साथ जो कोषाध्यक्ष है जो जुड़े अमर सिंह जी राजपुर, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से गौशालाओं में जो सेवा हो रही है उसके लिए बहुत धन्यवाद। और यहाँ ज़मीन की दिक्कत होती है। ये ज़मीन है जो गौशालाओं को उस रेट से दी जाए। और यहाँ हमारे यहाँ पे चित्र भूमि है जी, इनका भी दिया हुआ है, चित्र किस्म की भूमि है। और जो ये गौशालाओं को सरल तरीके से दी जाए जी। सर, एक अभी जो मुद्दा उठ रहा है कि जो 99% गौशाला है वो गोचर भूमि में है, उसका अतिक्रमण ताकि वो जमीन गौशालाओं को हैंडओवर किया जाए और बात करें पट्टे का प्रावधान के लिए। सर, देखा गया है कि आजकल मध्यम वर्ग के लिए सरकार कोई पॉलिसी, कोई योजनाएं स्टैब्लिश कर दी है, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, उसके लिए भी पट्टे का प्रावधान करती है। लेकिन एक दुर्भाग्य है गौ माता का, इसके पट्टे का प्रावधान कितना गौ माता का यहाँ संवर्धन हो रहा है, लेकिन पट्टे का प्रावधान नहीं है। और जो भी सरकार की योजना है अनुदान के अलावा वो स्टैब्लिश नहीं हो पाती है, तो बड़ा दुर्भाग्य का बात है। क्या वर्णन करना चाहोगे? अनुदान अभी 9 महीने का किया है। मेरे हिसाब से 12 महीना का करे तो गौशाला सही ढंग से चल सकती है। और गौशालाओं को पट्टा दिया जाए तो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं उससे वो लाभ ले सकें, जैसे कि ये गोबर गैस है या और भी कई तरह के सेवाएं हैं, वो लाभ ले सकें। और ये सरल तरीके से गायों को भूमि देनी चाहिए। जी जी। सर, बात गौशाला है, ये गौशाला जमीन के अंदर गौशालाएं बनी है, उन गौशालाओं को पट्टा दिया जाए जी। भजनलाल जी से और प्रधानमंत्री जी से, ये गौ भगत की सरकार है और अगर ये नहीं देंगे तो कौन देंगे? इसीलिए ये गौशाला भूमि है और गौशाला के अंदर गौशालाओं को पट्टा देना चाहिए बिगर अनुदान, बिगर रसीद दिए तो सरकार का। और भजनलाल जी की तो पैसे देंगे तो आरक्षण नीति के तहत दिया जाए भूमि, जितना कटौती करके सस्ती से सस्ती दर में दी जाए तो अच्छा है। गौशालाओं की सेवा ठीक ढंग से होगी, नहीं तो ये मुश्किल में हो जाएगा गायों की सेवा करना, क्योंकि पेट भराई भी करना है, गायों की सेवा ही करनी है और सब कुछ संभालना है। और एक चिकित्सालय के लिए भी हर गौशाला में गवर्नमेंट का चिकित्सा डॉक्टर वगैरह होना चाहिए, ताकि क्या है 2-4 घंटा ड्यूटी दे तो ही सुविधा अच्छी हो सके। तो हमारे साथ यहाँ के जो सचिव साहब है वो भी जुड़े हुए हैं, नारायण सिंह जी, उनसे भी खास बातचीत करते हैं। सर, हुक्म पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे गौशाला में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे पूर्वजों ने ये गोचर भूमि रखी थी गांव के लिए, हजारों बीघा, पूरी की पूरी जमीन ये जेडीए के नाम कर दी कि ये तो जेडीओ लेगा, जबकि जेडीए से पहले से गौशाला संचालित है हमारी यहाँ। फिर भी जेडीओ रोज आके बोलते हैं कि ये जमीन तो जेडीओ को हो गई। जेडीओ की कैसे हो गई? हम यहाँ से वर्षों से ये गौ सेवा कर रहे हैं, 2006 से विधिवत संचालित है। और यहाँ हमने गांव की एकता के कारण, गांव की मतलब सब संगठन के कारण यहाँ पूरे गांव में किसी को भी अवैध तरीके से घुसपैठियों को बसने नहीं दिया, अतिक्रमण करने नहीं दिया। तो यहाँ जमीन काफी बड़ी है और 5.5 बीघा है गौशाला, 5.5 बीघा थी
550 रखी है सरकार ने। अच्छा। और उसके अंदर ही हमने गौशाला बनाई है। परकोटा पहले पूरा तो गाँव वाला बाकी के अतिक्रमण हो रखा है। अतिक्रमण बाकी के संस्थाओं में दे दी। संस्थाओं को सरकार कांग्रेस सरकार ने दी। हमारे गांव वाले यहाँ पे मतलब पहले आज से 50 साल पहले 1000 रुपया घर से इकट्ठा करके बाउंड्री करके ये गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया था। और अभी यहाँ गौशाला मतलब 2006 से विधिवत चल रही है। और पट्टे के लिए थोड़ी तकलीफ आती है, तो सरकार से निवेदन है कि गायों के लिए अच्छी तरीके से, जैसे सरल तरीके से पट्टा दिया जाए तो गायों की सेवा सही ढंग से हो सके। सर बातचीत करते हैं कि गौशालाओं के नाम पर वैसे तो देखा जाता है जो अनुदान है 22 और 44 रुपए दिया जा रहा है। अब 15% जो भजनलाल सरकार ने बढ़ाया है 15% 22 और 44 को 25-50 करने जा रही है। कई कार्यकारिणी टीम बोल रहे हैं कि 25-50 भी कम है महंगाई दर को देखते हुए। आजकल चारा क्या रेट हो चुका है, पेयजल की व्यवस्था बढ़ चुकी है, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ चुकी है, पेमेंट बहुत कम है 22 और 44 रुपए। 25-50 भी करने जा रही है, लेकिन यही पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इससे गोपालन का संवर्धन नहीं हो सकता। कम से कम 50 और 100 रुपए होना चाहिए। और बिजली लाइट पानी की निकासी पेयजल की व्यवस्था बिजली बिल है वो सरकार बैन करे। और बात करें आत्मनिर्भर के लिए सरकार अलग से फंड दिया जाए। जैसे आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, केंचुए खाद के प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, नस्ल सुधार पे ध्यान दिया जाए, दुधारू पशुओं पे ध्यान दिया जाए, अच्छे नस्ल के सांड तैयार किए जाए, अच्छे नस्ल की बच्चियां तैयार की जाए, ताकि गौशालाओं में कुछ खुद की अर्निंग हो। क्योंकि आत्मनिर्भर गौशालाएं नहीं है, 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के द्वारा गौशालाएं चलती है। आजकल लोगों की दीन भावना बन चुकी है कि आपको तो सरकार अनुदान दे रही है, हम क्यों दें। तो अगर आत्मनिर्भर गौशालाएं हो जाए, खुद की अर्निंग हो जाए, तो कहीं न कहीं गौ माता है इनका अच्छा संवर्धन हो सकता है। आपकी क्या राय है? नहीं, गौशालाओं को आत्मनिर्भर के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और सरकार कुछ सहायता करे और जमीन अलॉटमेंट करे तो उसमें विकास करने का थोड़ा अलग तरीका होता है। नहीं तो डर लगता है भाई क्या होगा क्या नहीं है, ऐसे डर लगता है। और पूरा गांव का पूरा सहयोग है और भाई सेना का भी बहुत अच्छा सहयोग है बड़ली गौशाला में। और ये क्या है, गोबर है, ये गोबर गैस है या केंचुआ खाद है, इनका भी निर्माण कर सके तो आत्मनिर्भर बने और प्रेरणा स्रोत गौशाला बने, तब जाके हमारी सेवा होती है। वास्तव में आने वाली जनरेशन याद करे वास्तव में गौशाला थी। सर इसमें सरकार मदद करे तो एक मुद्दा सर चिंता का विषय बना हुआ है धरातल पे। मैं लगातार इस मुद्दे पर फोकस कर रहा हूँ। न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से हम लगातार इस मुद्दे को पहुंचा रहे हैं। गोपालन विभाग, गोपालन मंत्री को जो गौशालाओं की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है बड़ा मुश्किल हार्ड कर दिया है। अगर वो कार्यकारिणी टीम बोल रही है कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारा पूरा दिन चला जाता है, गौ माता की सेवा कब करें, तो इसमें भी थोड़ा सा सरलीकरण होना चाहिए। हाँ, ये पेपरबाजी में जो कागज कार्रवाई में थोड़ा सरल होना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट कर दिया है अनुदान देने में। अभी बोलते थे कि 3 डिपार्टमेंट देंगे, 3 हिस्सों में देंगे अनुदान, तो और कठिन हो जाएगा। और एक कार्यकारिणी टीम की ये भी मांग है कि भरण पोषण बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और नहीं तो मुश्किल ही है। अनुदान तो पूरा 12 महीना का मिले तभी अच्छा रहता है। आजकल सर गौशालों के नाम पर धांधलियां, करप्शन, भ्रष्टाचार भी काफी फैल रहा है। कई जगहों में आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से। और ये नहीं हो और निस्वर्धन सेवा भाव से यहाँ विकास भी हो और अच्छा गौ माता की संवर्धन के लिए विकास भी हो और उसकी सेवा भी हो। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी कि यहाँ कम से कम आप हर जगह अपनी राजनीति कीजिए, लेकिन एक यहाँ जो सार्वजनिक जगह है गौ माता की, यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, गौशाला में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ उन्होंने गड़बड़ की थी तो उनको मतलब फिनिशमेंट देना चाहिए जो गलती करते हैं, और जो सही गौशाला चले उनको सरल तरीके से दिया जाए अनुदान। सर बात करते हैं एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान की, किस प्रकार की सपोर्ट मिलता है आपको? अगर इस न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ के लोकल है जो सरपंच से लेके एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान, करोड़ों का फंड दिया जाता है इनको। अगर इनमें कुछ फंड गौशालाओं के नाम ये कर दे पेयजल के लिए, छांव के लिए, तो इनके कोई अगर कोई देख रहे हैं यहाँ के एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से, क्या आग्रह करना चाहते हो कि थोड़ा सपोर्ट किया जाए? उनसे निवेदन है कि पहले तो गौशाला में जल की व्यवस्था नहीं है, पानी की। यहाँ ट्यूबवेल है, उनसे पानी पिलाया जाता है। और लाइट की व्यवस्था एक ये बढ़ाने का बोला था, वो भी हुआ नहीं। 3 फेज लेना है हमारे को, कार्रवाई चल रही है 3 फेज। बाकी यहाँ अनुदान के ये नेता लोग तो कोई यहाँ गौशाला में आता ही नहीं, कोई भी, चाहे मंत्री हो, चाहे जोगाराम जी हमारे यहाँ एमएलए हो, वो मंत्री बन गए बहुत बड़े, गौशाला में आने के लिए किसी के पास नहीं है।
नहीं तो प्रधान को है और नहीं ये एमएलए साहब को है, नहीं मंत्री जी को है, एक सरपंच है वो कभी बुलाता हो तो आता है, मगर उनके हाथ में कुछ है नहीं। गौशाला मंत्रियों के नाम से, सरकार के नाम से अनुदान आता है, वो एक आता है, बाकी कोई तरह का कोई फंड नहीं आता है। जल की व्यवस्था के लिए हमने 2-3 बार एप्लीकेशन दे रखी है, हमारा वो अभी तक वो लाइन आई नहीं है, और पास में लाइन आके छोड़ दी है, बस गौशाला में नहीं पहुंची। क्यों? गायों का कोई पुण्य है पोंगड़ो, उन्हें सारो नहीं मिले तो वो बैक हो, तो पोंगड़े पुण्य कौन सारो दे? सारा मंत्री दे, सरकार देवे तो वो पूगे। मारी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन्हें ला सकूं कर सकूं, मार कोई है मैं तो ठीक है आ ना देख सकूं, सेवा भेजड़ी दे सको, बाकी कोई नहीं है। गांव की और तरफ वो से राज्य पूरा का है, गांव की तरफ से पूरा सहयोग है, भाई बहनों की तरफ से पूरा सहयोग है, इसलिए जन सहयोग से काफी हद तक चलती है। और विधेयक या कोई भी फंड अभी तक किसी से नहीं मिला। एमएलए नेता से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको आग्रह करना चाहते हो कि थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल आप माता की यहाँ सेवा दे के यहाँ सपोर्ट करे, और हमारी आशा करते हैं भाई हमारी गौशाला प्रेरणा स्रोत गौशाला बने, आने वाली नई जनरेशन याद रखे, ऐसी गौशाला बनानी है हमारे को। राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए गौ माता को, ये भी मांग उठ रही है। ये भी है, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि गोवंश कटने से बचे। और इसमें मतलब इसकी तो खाद की, गोमूत्र की और भी राज्य सरकार ने योजना निकाले तो बहुत सारे हैं, इससे लाभ ही लाभ है। बात करें आवारा पशुओं की सर, देखा जाता है कि रोडों के ऊपर आवारा पशु जो घूम रहे हैं तो नए नए मान लो हो रही है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहे हैं, तो उनसे भी काफी हानि हो रही है। तो अगर सरकार ने अनुपालना, कलेक्टर साहब ने एक आदेश जारी किया था कि गौशाला को गौ माता को गौशाला में एडजस्टमेंट किया जाए, तो उसके लिए हमारी कार्यकारिणी टीम की आपकी ये मांग है कि इसके लिए कम से कम अलग से कोई फंड तो दिया जाए, उनके रख रखाव के लिए सुविधा की जाए, और लेने के लिए भी तैयार है गौशाला। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? हम लेने के लिए तैयार हैं। हम वैसे भी आवारा पशुओं को सर्दियों में बहुत रात को लाते हैं सारे, और यहाँ पूरा सेवा देते हैं। और गवर्नमेंट यदि चाहे तो उनके लिए और भी कुछ फंड करे तो अच्छी बात है, तो सारे लेके आ जाए। सर सोशल मीडिया एम्बुलेंस लगी है रात भर देती है, नहीं हम एम्बुलेंस से ये रोड पे बड़ी कितनी है दूरियां यहाँ बनी हुई पे? हैं, उससे भी गौ माता को लाते हैं। ये रात के टाइम में है। हमने खूब लाया है, और जो रात लोग- को एक्सीडेंट बहुत होता है accident तो होता है। वहाँ पहुँचाते हैं। हमारे यहाँ चिकित्सा सुविधा नहीं है, थोड़ी अभी हो जाएगी, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी चिकित्सा सुविधा बने। और हाँ जी, क्या कहना चाहते हो? चिकित्सा सुविधा यहाँ जल्द से जल्द सरकार की सहायता से हो जाए। कोई पशु चिकित्सालय नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये देख सकते हो आप, देख सकते हो आप, तो ये गौशालाओं के नाम पर सरकार पॉलिसी यूज कर रही है। अब 2000 क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ गौ माताएं हैं, तो इसके लिए कम से कम बाहर है, लेकिन इसके पशु चिकित्सालय का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्डिंगें बना के सरकार यूं छोड़ देती है, लेकिन यहाँ 2000 क्वांटिटी के हिसाब से कम गौ माता के अंदर इसको 2000 गौ माता से अबव यहाँ गौशाला है, गौ माता है, तो यहाँ कम से कम पशु चिकित्सालय का निर्माणीकरण होना चाहिए। मेरा पशु चिकित्सालय मंत्री साहब से अनुरोध रहेगा News21 चैनल के माध्यम से कि कम से कम इस गौशालाओं के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि हिंदुत्व का अस्तित्व है गौ माता के ऊपर। जिस दिन गौ माता खत्म हो जाएगी उस दिन हिंदुत्व सरकार का अस्तित्व भी गौ माता के ऊपर है। और हमारे वो गौशाला की जमीन जल्दी से जल्दी इस पट्टा दिलाया जाए। जो Thank you, भी sir. प्रक्रिया है वो सरल तरीके से किया जाए। और और यहाँ जितने भी ये खड़े हैं ये निःशुल्क सेवा देते हैं, कोई- निःस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं, और पानी भी घर से ही लाते हैं। ऐसा इधर वो नहीं है, हम कहीं भी प्रेरणा लाते स्रोत हैं। गौशाला बनाना चाहते हैं। अमर सिंह जी- पानी नहीं है। अमर सिंह जी, अगर इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, News21 चैनल के माध्यम से जहां कहीं से भी राजस्थान, देश प्रदेश, हाँ। दिल्ली से, मुंबई से, हैदराबाद से, चेन्नई से, जहां से भी ये वीडियो अगर जाता है, तो वहां से कोई भाई सेवा देना चाहे इस गौशाला में सोशल मीडिया के माध्यम से, तो क्या स्थायी पता है, क्या कोटंडर, और मैं दोस्तों को बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में इसका इसके अंदर वो एक बार स्थायी पता बताओ, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दे। भैरवनाथ गौशाला बढ़ली, पर्यावरण विकास सेवा समिति बढ़ली, पूरा पता है श्री भैरवनाथ गौशाला एवं पर्यावरण विकास सेवा समिति बढ़ली, जोधपुर। और हमारा अकाउंट नंबर है ये, आप ले लो, वो निकाल फोन पे आ रही हो।